हेलो एवरीवन, एवरी एग्जाम जीके की एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बीते परीक्षाओं में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 21वां प्रश्न है। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 21वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 22वां, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटडीजी जो था वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, निम्नलिखित में कौन से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? एसएससी 2017 का एक प्रश्न है। इसका सही जवाब है विशाल अन्नागार या धान कोठार भी जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में ये पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहिनी। राय बहादुर दयाराम साहिनी इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 25वां, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? एसएससी सीजीएल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैल पशु का सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है 27वां, सिंधु सभ्यता का पत्त नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है 28वां, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीपीएससी 2019 में पूछा भी गया था। इसका सही जवाब है लोथल, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 30वां, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। 31वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? एसएससी सीएचएसएल 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न है 32वां, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? एसएससी सीएचएसएल 2016 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा, क्योंकि अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है 33वां, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। यूपीपीसीएस 2014 में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है 34वां, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सीजीपीसीएस 2011 का ये प्रश्न है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत है क्योंकि अब तक लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। बाकी तीनों चीजें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आईएएस प्री 1997 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बीपीएससी 1994 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दैमाबाद। अगला प्रश्न है 37वां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बीपीएससी 2000 का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, यही सही है। उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया, ये क्वेश्चन सही है। 30वां, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? एसएससी 2014 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तराखंड, पीसीएस प्री 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? एसएससी सीजीएल 2015 का एक क्वेश्चन है।
तो उदयराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वां, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? यूपी लोअर प्री 2015 का एक क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है 42वां, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उत्तराखंड लोअर प्री 2011 का क्वेश्चन है। तो किस स्थान पर? धौलीवीरा में एक उन्नत प्रणाली का पता चलता है जल प्रबंधन के। अगला प्रश्न है 43वां, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही जवाब है सेल खड़ी, इस पदार्थ का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 44वां, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो कहां पर स्थित है इस समय? सौराष्ट्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है 45वां, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 का एक क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46वां, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है 47वां, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? RRB गोरखपुर 2005 का एक प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है 48वां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। SSC CGL 2002 का एक प्रश्न है। तो शहरी थे, वहाँ की व्यवस्था जो थी वो शहरी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है 48वां, ये तो फिर से वही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 49वां, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज़ में? SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 का एक प्रश्न है। तो मात्र शक्ति में वो विश्वास करते थे, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50वां, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। BPSC प्री 2002 का एक क्वेश्चन है। तो इसका प्रचलित नाम जो है वो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तो ये टॉप 50 जीके के क्वेश्चन हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के डिस्कस किए। ये क्वेश्चंस बीते एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।